नीचे ही रहोगे, चाहे लाखों रुपए दे के जाओ, इससे कोई बहस नहीं है। लाखों रुपए अपनी जगह में, नीचे रहना। ये गुलामे रसूल है, ये बिलाल है, बिलाल। इसके सदक़े में तो दुनिया को ऊंचा होना आ गया। अजान बिलाल ने बुलंदी पर जाके दी। इसका मतलब यह है कि रसूल की निस्बतें बुलंद करती हैं, रसूल की अजमतें बुलंद करती है। मैं मजलिस को तमाम की तरफ ले जा रहा हूं, इत्माम की तरफ ले जा रहा हूं। बस एक सवाल मेरा आपसे कि अगर ये रसूल से पूछ लिया तो खाली रसूल ही नहीं, इनमें के हर आदमी से पूछो ये जमीन पे क्यों आए। फातिमा को जरूरत नहीं है कि आए, अली को जरूरत नहीं है कि आए, हसन को जरूरत नहीं है कि आए, हुसैन को जरूरत नहीं है कि आए, लेकिन अहले बैत का जमीन पे आना सिर्फ इंसानियत को बुलंदियां अता करना था। आलम इंसानियत पस्तियों से न निकल पाता अगर फातिमा जमीन पे ना आई होती। हाय हाय हाय, मैं बहुत करीब कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता। ये जमीन पे आए ही इसलिए कि आलम इंसानियत को बुलंदी मिले। अजी तो थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे हो जाइएगा। कहना क्या चाहते हो मौलाना? मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां ये है बुलंदी वहां है। तो सबूत क्या है मौलाना? सबूत यह है कि जब तक अर्श पे रहे अर्श मोहल्ला था, अब करबला में आ गए तो करबला मोहल्ला। हाँ, इस पे चाहूंगा। अब ये करबला में आ गए तो करबला मोहल्ला। इसके अलावा बताइए आप कि आज तक आलम इंसानियत पस्तियों से ना निकल पाता अगर ये जमीन पे ना आ गए होते। इनका कमाल था कि जमीन पे जाना, वरना ये इंसान तो जमीन पे खड़ा हुआ पूछ रहा था माबूद ये ऊपर क्या है, काबा कौसैन पे क्या है, मेराज पे क्या है, ये बुलंदियां क्या है, ये पर्दे क्या है, ये हिजाब क्या है। आलम इंसानियत के इन सवालों पर फातिमा का जवाब आया। क्या पूछ रहा है? कब पूछ रहा हूं तारा क्या है, कब मुझे आने दे, जमीन पे बुला के दिखला दूंगी क्या है। हाय 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 हाय, भाई सामने की बातें हैं, जमीन पे बुला के दिखला दूंगी क्या है। कब मैं पूछ रहा हूं ये अर्श पे क्या है, ये बुलंदी पे क्या है। फातिमा ने कहा हमें आने दे, बुलंदियों का गुरूर जभी टूटेगा जब हम जमीन पे आएंगे। जमीन आसमानों से बुलंद जभी होगी जब हम जमीन पे आएंगे। जमीन को तसव्वुर अजमत जभी मिलेगा जब हम जमीन पे आएंगे। आज तू पूछ रहा है कि ऊपर क्या है, हमें नीचे आने दे। एक दिन चादर ओढ़ के लेटेंगे, फरिश्ते पूछेंगे या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है। अब तक तुम पूछ रहे थे ऊपर क्या है, आज ऊपर वाले पूछ रहे हैं नीचे क्या है। ओए हाय हाय, ये तसव्वुर अजमत किसने बदला, ये बुलंदी किसने बदली, ये रुख किसने बदला, ये कानून किसने बदला। मैं ये समझता हूं कि आले मोहम्मद जमीन पे आए ही इंसानियत को बुलंदियां देने थे। मैंने पूछ लिया फरिश्ते ने, भाई तुझे क्या हो गया? 5 आदमी जमा क्या हो गए चादर के नीचे, ऊपर से गुहार लगा रहा है नीचे कौन है, क्या हो गया? काज से बेहतर मंजर तो मेरी भी निगाहों में नहीं है। मैंने अब तक नूर को आसमान से जमीन पे जाते देखा है, ये पहला मौका है कि नीचे से ऊपर आ रहा है। मैंने कहा फिर हैरत क्या हुई? कहा हैरत तो होनी थी, एक दिन अल्लाह ने हमसे पूछा था ये 5 कौन है, आज मैं पूछ रहा हूं ये 5 कौन है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर है, फिर मेरे क्या कसूर है? आज मैं पूछ रहा हूं ये 5 कौन है। रिसालत को समझना आसान हो जाएगा, रसूल को पहचानना आसान हो जाएगा अगर आप इस रुख पे चल दिए। फातिमा बताएंगे रसूल क्या है, हसन बताएंगे रसूल क्या है, हुसैन बताएंगे रसूल क्या है। मैं एक लफ्ज कहता हूं, उम्मत हां हां कर रही थी मगर रसूल की किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया मौलाना, बात तो सच्ची है। उन्होंने कहा जन्नत है, सबने कहा हाँ हाँ।
लेकिन एक भी कंकड़ जन्नत का दिखलाया ही नहीं कि ये कंकड़ है जन्नत का, देख लो ये जन्नत है। बड़ा फहीम मजमा है, बड़ा शोर था इस मजमे का। मैंने कहा रसूल जा रहे हो? कहा बिल्कुल जा रहा हूं। तो यकीन कौन दिलाएगा कि जन्नत है भी या नहीं? कोई एक चीज दिखलाइए तो सही। फातिमा की आवाज आई, जाने दे, हम इसी का यकीन दिलाने के लिए आए हैं। ये कह के जा रहा है कि जन्नत है, मैं लिबास मंगा के बताऊंगी कि है। हाय 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 हाय, बहुत तवज्जो दीजिएगा भाई, आप मजलिस हो जाएगी इस जुमले में। मैं लिबास मंगा के दिखलाऊंगी कि है, मैं दस्तरखान मंगा के दिखलाऊंगी कि है, मैं दस्तरखान मंगा के दिखलाऊंगी कि है। मैंने कहा घर वालों को पता चलेगा कि जन्नत है, कर रहने दे, मैं घर वालों को बता दूंगी कि है। मेरा शौहर तलवार मंगा के मैदान वालों को बता देगा कि है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम बताएंगे कि है। मैंने कहा कि भाई अजीब बात है, जन्नत है का यही तो बताने के लिए रसूल कह के गया कि फरिश्ते हैं। एक भी आदमी ने फरिश्ते का कान पकड़ के रसूल अल्लाह ने एक भी दिन नहीं दिखलाया कि ये है भाई फरिश्ता। कहते रहे सैकड़ों हैं, हजारों हैं, बहुत है, एक एक आदमी के साथ 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 हैं, 8-8 हैं, एक भी दिन एक फरिश्ते को नहीं दिखलाया। जब उम्मत बेयकीनी में आ गई, हुसैन ने कहा पर्दे के दिखलाऊंगा कि है। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल ने कहा, तवज्जो देते रहिएगा, हम बताएंगे कि जन्नत है कि नहीं है। रसूल को तो बताने हम ही आए। रसूल ने कहा ये कुरान में लोहे महफूज से लाया हूं। मैंने कहा इसका मतलब ये कि एक आदमी कोई उठ के हाफिज जी ऐसा है, कोई तो हाफिज जी ऐसा होगा जिसने लोहे महफूज वाली पढ़ी। कहा वो कौन सी है भाई? मैंने कहा कुरान कह रहा है इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून, ये करामतों वाला कुरान छुपी हुई किताब में है। मैंने कहा आप जो पढ़ रहे हैं वो तो छपी हुई है। एक आदमी ऐसा भी लाइए जो छुपी हुई से पढ़ के आया हो, वरना ये बात साबित ही नहीं हो पाएगी कि कहीं छुपी हुई है। रसूल अल्लाह कह रहे हैं भाई मैं जो कुरान लाया हूं वो छुपी हुई किताब है, और ये जो आपके हाथों में है ये, अरे बहुत तवज्जो दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि एक आदमी ऐसा जरूर निकले मैदान में जो ये कहते कि भाई रसूल अल्लाह सच कह रहे हैं, मैं छुपी हुई किताब पढ़ के आ रहा हूं। जब कोई ना मिला तो अली ने कहा मुझे आने दे, सबसे पहले यही बताऊंगा कि छपी हुई पढ़ने वाले और है, छुपी हुई से पढ़ने वाले और है। भाई बहुत तवज्जो दीजिएगा, छपी हुई से पढ़ने वाले और है। छुपी हुई से पढ़ने वाले और है, छपी हुई से पढ़ने वाले और है। अब इस जुमले को जरूर सुनिएगा, इसका मतलब ये कि इमामत में और उम्मत में कोई फर्क तो हो। आपने भी पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी। अरे कुरान वहां से पढ़ा है, यहाँ से बात तो एक ही है, का एक नहीं है। यहाँ से पढ़ने वाले और है, वहां से पढ़ के आने वाले। उस्तादों में फर्क है तो क्या शागिर्दों में नहीं होगा? अब मैं इससे ज्यादा कह भी नहीं सकता हूं। कहा पढ़ाने वालों में फर्क है, पढ़ने वालों में फर्क है। मैंने कहा क्या फर्क है? कहा ये कुरान पढ़ के हाफिज बनेंगे, हम कुरान पढ़ के मुहाफिज बनेंगे। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। ये बनेंगे हाफिज, हम बनेंगे मुहाफिज। ये उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक बदन पे सर है, हम उस वक्त भी पढ़ेंगे जब सर करके नेज़े पे चढ़ेंगे।
ये समझ में आना चाहिए कि हाफिज और है। समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल का काम था बताना, अहले बैत का काम था बताए हुए को दिखाना। रसूल ने कहा जन्नत है, फातिमा ने चीजें मंगा के दिखला दी कि है। रसूल ने कहा फरिश्ते हैं, हुसैन ने पर्दे के दिखला दिए कि है। वरना ये पता ही नहीं चलता कितने पुराने होते फरिश्ते। ये तो हुसैन का जिक्र आ गया जिसकी वजह से 700 साल का फरिश्ता पकड़ा गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि इंसान तारीख़ इंसानियत लिख सकता है, तारीख़ नूर नहीं। ये कैसे लिख देता कि ये कितने सौ साल का फरिश्ता है। जब उससे पूछा कि भाई हुआ क्या, तो उसने बताया कि 700 साल से मुअज्जब पढ़ा हूं। बात खुल गई। राज कहाँ खुला? हुसैन के दरबार में। राज कहाँ खुला? हुसैन के दरबार में। मलक पे यकीन आया आपको, जन्नत पे यकीन आया आपको, मैदान वालों तक को यकीन दिलाया। कुरान करामतों वाला छुपी हुई किताब में है, अली ने यकीन दिलाया। बात समझ में आ गई। अब एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, आलम इंसानियत को रिफाते कौनो मकां चाहिए थी। फातिमा ने निसाब अजमत जो पिछली तारीख में था उसे उलट के रख दिया कि अब तक का सबसे ऊंचा इंसान वो है जिसे खुदा से कुछ मिला। क्या मौलाना क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आदम अपने दौर में बुलंद इसलिए हुए कि अल्लाह से कुछ मिल गया। मैं तो शॉर्ट कर दूंगा इसे। जनाब ईसा ने फख्र से सर ऊंचा कर दिया दस्तरखान मिलते ही कि मैं वो हूं जहां वहां से आता है। जनाब मूसा वालों को बटेर क्या मिल गई? वो अकड़ अकड़ के चलने लगे कि हम तो ऐसे उम्मती हैं, मन्नू सलवा आ जाता है। मैंने कहा इसका मतलब अब तक का मकाम अजमत क्या है? वहां से मिल जाना। हाय 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 हाय। जनाब मरियम से पूछा गया कि ये अनार कहाँ से आ गए? कहीं अल्लाह के पास से आए। इसका मतलब ये कि अब तक की बुलंदी थी वहां से आ जाना। फातिमा ने कहा इस मकाम अजमत को मैं बदल के रहूंगी, वहां से पा लेना मरियम का काम है, वहां को भेज देना फातिमा का काम। बस अब दो बातें रह गई। कभी कभी ये तो चलिए यहीं खत्म कर दीजिए अब इसको। कभी कभी हम अपना भी तर्जुमा नहीं कर पाते, उनका तो तर्जुमा क्या करेंगे। हम अपना भी तर्जुमा नहीं कर पाते। मैं कभी कभी कहता हूं कि आजादारों इस फर्श अदा पर बैठ के महसूस करो कि आसमान तक इससे ऊंची जगह नहीं है। आसमान तक इससे ऊंची जगह नहीं है, इसलिए कि कोई जगह ऐसी नहीं है जो फातिमा को खींच ले सिवाय फर्श आज़ा के। सिवाय फर्श आज़ा के। तुम्हारा तर्जुमा तो अहले बैत करेंगे। अहले बैत तुम अपने फैसले खुद न किया करो। हाँ इतना जरूर है कि इन मजलिसों को सलामत इसलिए रखो कि मां सिवा इनके वो कौन सी ताकत है जो इतने बड़े मजमे को जमा कर सके। महसूस कर लीजिएगा, इतने बड़े मजमे को जमा कर सके। ये तो एक पोस्टर था जिसने इतना बड़ा मजमा दिया है। पोस्टर जिसने इतना बड़ा मजमा दिया है। इनविटेशन की बात रह गई। हजारों इनविटेशन है जो लोगों की मेजों पर सड़ जाते हैं और लोग उनमें शिरकत करने नहीं जाते। इसका मतलब यह हुआ कि दौलत का मजमा और है, मोहब्बत का मजमा। बस अब बात को तमाम कर रहा हूं। दौलत का मजमा और है, मोहब्बत का मजमा और है। सुनिएगा, हर बुलाने वाला अपने आने वाले के बैठने का इंतजाम बेहतर करता है, उसके बावजूद भी उसके लबों पे शिकवा रह जाता है कि तुमने हमें सही से बिठाया नहीं। मगर मैंने कभी नहीं देखा कि मजलिसों में आने वाले ने कभी शिकवा किया हो और बिठाने वालों का इंतजाम हो। इसका मतलब यह है कि दौलत और चीज है, हुसैन की मोहब्बत और चीज।
अब रह गई ये बात, कल शाहिद साहब से गुफ्तगू हो रही थी इसी बात पे कि भाई तुम ही क्यों अकड़े मरे जा रहे हो कि बहुत बड़े अज़ादार हो। जाके देखो 25 घर जहां शियों के नहीं है वहां 900 ताजिए। क्या मतलब? इस वक्त आलम इंसानियत का हर फर्द चाहता है कि वो हुसैन का आलम उठा ले। क्यों? बरेलवी, हनफी, हम्बली, शाफई, मालिकी, जाफरी, न जाने कौन कौन। मीडिया में अशरे के दिन देखना कितने शियों का मीडिया है और कितना गैरों का मीडिया है, सब अलम उठाए हुए। मैंने इनसे कहा कि तुमसे तो बाद में पूछूंगा कि तुम कौन से हुसैनी हो। इनसे पूछा कि भाई तुम कौन का हुसैनी? हाँ अच्छा हुसैनी का, बिल्कुल हुसैनी। हमें सारे के सारे आलम इस्लाम वाले हुसैनी। ताहिर कादरी का, बगैर हुसैन के कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने कहा अच्छा भैया सबके सब हुसैनी, तो हम तो कभी हुसैनी थे ही नहीं। इसका मतलब हम तो हुसैनी नहीं है। या दोनों में क्लियर करो कि कौन सच्चा है कौन नहीं। आप हुसैन का आलम उठा क्यों रहे? वजह बस एक है, हुसैन ने करबला में यजीद को इतना बदनाम कर दिया कि अब बाद में आने वाली कौम का कोई फर्द अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता बगैर हुसैन के। हाय हाय हाय, पहचानेगा कौन? देखिए कबीले गिने जाएंगे मोहम्मद से करबला तक। करबला के बाद हुसैन ने 2 ही कबीले छोड़े हैं, या तो यजीद वाला है या हुसैन वाला है। लिहाजा हर कबीला आलम उठाए हुए कि भाई मैं भी हुसैन वाला, ढोल वाला भी हुसैन वाला, ताशे वाला भी हुसैन वाला, अखाड़े वाला भी हुसैन वाला, बाजे वाला भी हुसैन वाला। मैंने कहा भाई इन सफों से अपने आपे को अलग करो। मैंने कहा जी आप हुसैन को मानते हो? कहा बिल्कुल सैयदना इमाम हुसैन। ओ सैयदना इमाम हुसैन आप मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं? कहा बिल्कुल तस्लीम कर रहे हैं। मैंने कहा मान लिया? कहा मान लिया। तो मैंने कहा ये बताइएगा सिर्फ जात को मानिएगा या उनकी बात को भी मानिएगा? हाय 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 हाय, भाई बहुत उम्दा बात कह के जाऊंगा। सिर्फ जात को मानिएगा या बात को भी मानिएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हुसैन के खेमे में यजीद से घबरा के आए हो? हाय हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हुसैन के खेमे में यजीदियत से घबरा के आए हो? इसलिए कि हुसैन ने करबला में आते ही फैसला कर दिया था यजीद हार मेरी नहीं है तेरी है। आज के बाद तू हारा है, मैं जीता हूं। ये तेरी शिकस्त है कि तू मदीने से मुझे यहां ले आया। अरे मैं इस्लाम की खातिर आसमान से जमीन पे आ गया, मदीने से करबला कितनी दूर है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मदीने से करबला कितनी दूर है? रह गई ये बात कि मैं करबला में आया क्यों हूं, तो सुन, दीन बचाने करबला में नहीं आया हूं, जालिम को पहचानवाने करबला में आया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जालिम को पहचानवाने करबला में आया। आज पहचाना जाएगा कौन जालिम है, कौन कातिल है, कौन बुरा है। रह गई हार और जीत की बात, तो तू हार गया मैं जीता। इसलिए कि आज के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, अगर मेरे अज़ादार बढ़े तेरे लश्कर की एक भी तलवार अगर कहीं ढूंढे मिल जाए तो समझना कि तू जीता। अगर मेरे सिपाहियों के हाथ में जंजीर नजर आए तो समझना कि मैं जीता। रह गई हार जीत की बात, वो तो तू हार गया। अब सुन असली भाई, मैंने कहा इस भीड़ से निकलना तो बड़ा दुश्वार है। वो ढोल ताशे बजा के कह रहे हैं या हुसैन, हम जंजीर बजा के कह रहे हैं या हुसैन, कौन सच्चा है? मैंने खुद ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हुसैनी कौन? तो जो सिर्फ सैयदना हुसैन का नारा लगा के वापस जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि यजीद से घबरा के आ रहे हैं, हुसैन का सहारा ले रहे हैं।
कौन अपने को यजीद की औलाद कहेगा? हुसैन ने करबला के बाद फिरके ही दो छोड़े थे, या तो यजीदी है या हुसैनी है। यजीदी कह के अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित कर नहीं सकते। यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था, अच्छा मुसलमान साबित कर नहीं सकते। तो अब एक ही जरिया रह गया कि हुसैन से लिपट जाओ और हुसैन से लिपट के साबित करो। हुसैन ने कहा मैं हुज्जत तमाम करके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मुसलमान पहचाना जाएगा हुसैन के जरिए, मगर हुसैनी पहचाना जाएगा अली के जरिए। हुसैन पहचाना जाएगा अली के जरिए, इसलिए कि हुसैन कहीं से आया है और कुछ छोड़ के गया है। हुसैन का कोई बाप भी है और कोई बेटा भी है। इत्तफाक ये है कि हुसैन से पहले भी अली है, बाद में भी अली। हाय हाय, इत्तफाक ये है। हुसैन से पहले भी अली है, हुसैन से बाप भी अली है। अगर अली के घर से हुसैन के पास आए और हुसैन के घर से फिर अली के पास चले गए तो समझना जात भी पूरी है, बात भी पूरी है। और अगर सिर्फ हुसैन हुसैन का नारा लगा या अली का नारा न लग सका तो समझना ये यजीद से घबराए हैं।